आज दिन गुरुवार दिनांक 4 अगस्त 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आराधना की व्यवहारिक समझ। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 1 वचन 9 से, जो कहता है, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। हालेलुया। नए नियम में शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शब्द आराधना का इस्तेमाल मुश्किल से ही मसीहों पर लागू होता है। निश्चित ही आप देखते हैं कि सुसमाचारों मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सुसमाचारों में यीशु ने यहूदियों से बात की, ना कि मसीहों से। प्रेरितों के काम की पुस्तक में 4 बार आराधना का इस्तेमाल किया गया है और वास्तव में एक बार भी यह कलीसिया के लिए लागू नहीं हुआ था। फिर आप पाते हैं कि यह शब्द पहला कुरिन्थियों में केवल 1 बार और इब्रानियों में 2 बार इस्तेमाल किया गया है। किंतु जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाते हैं तब आराधना का इस्तेमाल 22 बार किया गया है। शायद आप आश्चर्य करें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसे हम बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं वह पत्रियों में लिखी हुई नहीं है, क्योंकि पत्रियों में प्रभु वास्तव में हमें आराधना की एक व्यवहारिक समझ दे रहा है। वह हमें बताता है कि वास्तव में आराधना क्या है। याद रखो, यूहन्ना अध्याय 4 वचन 24 में उसने कहा था, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना ग्रीक प्रोस्तकुनियो करने वाले आत्मा में और सच्चाई में आराधना करें। इसलिए पत्रियों में शब्द आराधना के बजाय पौलुस प्रेरित हमें हमारे आरंभिक वचन में एक निश्चित पदबंध देता है, जो कि यूहन्ना अध्याय 4 वचन 24 में यीशु के वचनों की पर्याप्त रूप से पुष्टि करता है। यह पदबंध है, मेरी आत्मा से सेवा करो। हालेलुया। अपनी आत्मा से परमेश्वर की सेवा करने में आराधना शामिल है, क्योंकि नए नियम में अपनी आत्मा से परमेश्वर की सेवा करने में आराधना शामिल है, क्योंकि नए नियम में आराधना पुराने नियम में आराधना से अलग है। पुराने नियम में यह अधिकतर बाहरी प्रदर्शन था, लेकिन नए नियम में यह आत्मिक है, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ पर हम बाहरी प्रदर्शन दिखाते हैं। यही कारण है कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि आराधना में यह ज़रूरी नहीं कि हमने आराधना की। ज़रूरी यह है कि जिसकी हमने आराधना की, क्या उसने इसे स्वीकार किया। परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा आपकी आत्मा में एक बदलाव होता है, जो कि आपकी आत्मा को एक आराधक बनाता है। हालेलुया। पिता अपनी आराधना के लिए ऐसों को खोजता है। ये सब है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपके लिए मेरे प्रेम को व्यक्त करने की सुविधा के लिए आपका धन्यवाद। आपकी महानता, दयालुता, प्रेम, दया और अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्य कहता हूँ। आप देशों के शासक हैं, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। आज मैं आपको स्तुति के मेरे बलिदान, मेरे होठों का फल चढ़ाता हूँ। आपको धन्यवाद देते हुए उन सभी कामों के लिए जो आपने इन अंतिम दिनों में अपनी कलीसिया के द्वारा किए हैं, और यहाँ तक कि आने वाले दिनों में
किए जाने वाले महान कामों के लिए धन्यवाद। निरंतर आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्यवाद पढ़ सकते हैं फिलिपियो अध्याय 3 वचन 3 और यूहन्ना अध्याय 4 वचन 23 से लेकर 24 और इब्रानियों अध्याय 13 वचन 15। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 1 से लेकर 17 और भजन संहिता अध्याय 68 से लेकर 69। और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 5 वचन 25 से लेकर 33 और यशाया अध्याय 55। हालेलुया।